Everyone, welcome to my channel. I am Garima Singh and in this video we are going to do the remaining part of our chapter number 2, which is the constitutional design. So we'll be continuing with our chapter number 2, which deals with basically the constitutional design. Okay, I hope by now you must have seen the previous video. This is the continuation of my previous part only. In this video first we'll deal with मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भाई जो हमारा भारतीय संविधान है वो कैसे बना, राइट? सो उसके पीछे की स्टोरी सुनते हैं, समझते हैं कि कैसे एक फाइनल हमें एक हमारी रूल बुक मिली जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज ड्रॉन अप अंडर द डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस. डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस क्यों बोला है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. नंबर वन इज we, as you all know, in India we have diverse population. Different type of people have come together to live here in our country, right? हमारी diverse बहुत विभिन्न प्रकार की जनसंख्या है, इसलिए बहुत मुश्किल होने वाली थी कि हर किसी को सेटिस्फाई करना है, ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है. सेकेंड वॉज द पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. हमारे यहाँ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन. ओके, तो रिलीजन के बेसिस पे भी लोग जो थे वो डिवाइडेड थे, इसलिए सेकेंड हमारी डिफिकल्टी क्या थी कि उन रिलीजन वाइज भी लोग सेटिस्फाइड रहें. एंड लास्टली द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट. प्रिंसली स्टेट पहले समझते हैं क्या है. प्रिंसली स्टेट वो वाली स्टेट्स थी विच वर अंडर द रूल ऑफ द किंग, जहाँ राजे महाराजे रूल करते थे, लाइक दैट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. ओके, सो जहाँ जो राजे महाराजे के रूल के अंडर थी दैट वाज नोन एज द प्रिंसली स्टेट, जहाँ ब्रिटिश का रूल नहीं था, राजा ही रूल कर रहा था. सो अब उन प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिशर्स ने तीन ऑप्शन दिए. ईदर टू रिमेन इंडिपेंडेंट, कि तुम इंडिपेंडेंट रहो, किसी के साथ मिलने की जरूरत नहीं है, और बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरीज, और यू हैव द ऑप्शन टू बिकम द पार्ट ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी. ओके, सो दीज वर द प्रॉब्लम्स दैट our constitution makers were facing. Therefore it has been written that जो Indian constitution बना था it was drawn up under the difficult circumstances. भी ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए they need to prepare a perfect constitution. Okay, the path to the constitution. अब constitution कैसे बनेगा? So as we have studied the case of the South Africa, so did our constitutional makers were aware of. उनको भी पता था कि साउथ अफ्रीका में कैसे एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया है. सिमिलरली एडवांटेज ओवर द साउथ अफ्रीका एज दे हैव डेवलप्ड द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द कंसेंसस. उन्होंने देखा कि साउथ अफ्रीका के अंदर भी उन्होंने म्यूचुअली मिलके एक हमारा उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था अपने देश के लिए. सिमिलरली हमने वहाँ से आइडिया लिया कि हम भी सेम चीज़ यहाँ कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल को लाके, और ताकि उनकी बात भी समझ में आए और सब चीज़ों को हम इनकलकेट कर सके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. इन 1928 मोतीलाल नेहरू ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन द कराची सेशन. 1928 में उन्होंने ड्राफ्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. ड्राफ्ट क्या होता है? रफ फिगर. एक ऐसा रफ सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि उन्होंने मोतीलाल नेहरू ने, एंड कराची सेशन में उन्होंने प्रेजेंट किया था, विच हैपेंड इन 1931. ओके, ऑल्सो बाय नाउ all of the people, all the leaders had the familiarity with the political institution. अभी तक सबको political institution समझ में आ गया था, इलेक्शन का क्या प्रोसेस रहता है, कैसे लेजिस्लेटिव असेंबली फंक्शन करती है, राइट? और इस दौरान हम देख रहे हैं ये किस टाइम हो रहा है, हमारा प्रोविंशियल लेजिस्लेशन इलेक्शन हुआ था 1937 में, तो उसमें हमें समझ में आ गई थी चीज़ें क्या है, और इस टाइम तक हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 भी आ चुका था. सो द लीडर्स और द पीपल वर फेमिलियर विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, तो ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं होनी थी सेट ऑफ रूल्स लिखने में. नाउ टॉकिंग अबाउट द इंस्पिरेशन, कहाँ से हमने इंस्पिरेशन ली है और कहाँ से हमने आइडियाज़, वैल्यूज सबको मिक्स करके एक अपना परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, विच इज़ अ रिटन एंड द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. ओके, सो इंस्पिरेशन इज टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रशियन रेवोल्यूशन, द बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएस, एंड एज यू ऑल नो फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑल्सो. Now let's understand about the Constituent Assembly. Constituent Assembly क्या है? It is the body of the elected representative. जो elected representatives थे जिनको चुना गया, who will be now known as the makers of the Constitution, जो बैठ के Constitution लिखेंगे. तो उनकी जो एक elected representative body है उसको हम क्या बोलते हैं? Constituent Assembly. Okay, so on July 1946 the first meeting held in December.
ओके, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग दिसंबर में हुई इन जुलाई 1946। उस टाइम कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स वर प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन हमने देखा उसके बाद पार्टीशन आया। ओके, नेक्स्ट ईयर ही पार्टीशन आ जाता है हमारा। पार्टीशन की वजह से क्या हो जाता है? डिवीजन हो जाएगी। डिवीजन क्या होगी? अब कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान वाली साइड चले जाएंगे पार्टीशन की वजह से। अब ये मेंबर्स क्या हुआ? कम हो जाएंगे, क्योंकि कुछ पाकिस्तान साइड चले गए, और जो पाकिस्तान की टेरिटरी में जाके मिल गए हैं उनका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने में कोई राइट नहीं रहेगा, राइट। देयरफॉर पार्टीशन के बाद हमारे कितने मेंबर्स रह गए? ओनली 299 मेंबर्स फ्रॉम 389। आप देख रहे हो कितने नंबर रिड्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पार्टीशन हो गया था इस टाइम पे 1947 में। एंड दीज 299 मेंबर्स विल नाउ sat down and write our constitution. Okay, now you need to understand one more thing about our constitution is adoption versus the implementation of constitution. इसका मतलब है बन के कब तैयार हुआ और लागू कब हुआ। ओके, जब हमने देखा फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 1946 में। एंड अडॉप्ट कब करते हैं हम? 1949 में। बन के पूरा तैयार हो गया है, लेकिन अभी लागू नहीं किया था, इम्प्लीमेंट नहीं किया था। इम्प्लीमेंट होगा 26 जैन 1950। ओके, सो आप देख रहे हो कि कितने साल का फर्क है, 4 साल कुछ का फर्क है, राइट। तो इतना टाइम लग गया उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ताकि वो एक परफेक्ट सेट ऑफ रूल्स लिख सकें। ओके, अनदर फैक्ट हियर। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार था, अडॉप्ट कर लिया है हमने 1949 में, पर इम्प्लीमेंटेशन में इतना टाइम क्यों लग गया? You need to understand in your 10th class when we'll be doing nationalism in India, तब हम पढ़ेंगे कि पूर्ण स्वराज मतलब फुल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगे नेहरू एक सेशन, कांग्रेस सेशन में, जब वो बोलेंगे कि हम 26 जैन को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन हमें फुल इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाती है 1930 में, जिसकी वजह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर सोचते हैं वो 26 जैन, जो ये एक डेट बच गई थी, जो उनका ड्रीम था भाई इस दिन हमें फुल इंडिपेंडेंस मिले, तो उस दिन तो हमें नहीं मिल पाई। लेकिन अब इस दिन को हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए मेकर्स रुके। नवंबर में तैयार था, लेकिन इंप्लीमेंट किया उन्होंने जनवरी, टू फुलफिल द विश ऑफ नेहरू, राइट। नाउ व्हाट डज दिस वर्ड रिपब्लिक रिप्रेजेंट? रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक मीन्स इट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल विल बी इलेक्टिंग देयर हेड। हम अपने जो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं ना थ्रू आवर वोटिंग सिस्टम, इसलिए इन्होंने 26 जैन को क्या सेलिब्रेशन के लिए रखा? रिपब्लिक डे बनाया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। एडॉप्शन वर्सेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। हमने एडॉप्ट कब किया? 1949 में अपना लिया था, लेकिन इम्प्लीमेंट कब करेंगे? 1950 में। ओके, नाउ अब बात आती है एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप बोलोगे कि ये इतना पुराना डॉक्यूमेंट है, इसको अभी भी क्या इसकी रेलेवेंस है, क्या मान्यता है, क्यों इसको माना जाए? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि विद द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम वी कैन ड्राफ्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, डिबेट होती है, अमेंडमेंट्स होते हैं, रिक्वायर्ड टाइम के हिसाब से हम कर देते हैं। बस जो हमारे फंडामेंटल एसेंस है, लाइक दैट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ओके, इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम अमेंडमेंट्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। देयरफॉर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द लिविंग डॉक्यूमेंट। ऑल्सो इट इज द लेजिटिमेसी, भी बहुत पुराने टाइम से हम रूल्स को फॉलो करते आ रहे हैं। दीज आर द रूल्स थ्रू विच अ गवर्नमेंट रन्स आवर नेशन। तो ये एक लेजिटिमेसी भी चलती आ रही है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो जिन लोगों ने मिलकर 299 मेंबर्स जो बैठे थे, दे ऑल रिप्रेजेंटेड द होल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। भाई हर एक नागरिक को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो क्योंकि हमारे बहुत पॉपुलेटेड कंट्री थी, सब लोग तो साथ बैठ के बना नहीं सकते थे, तो हर सेक्शन से उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज किए थे, ताकि सारे सेक्शन की बात दिमाग में रखी जाए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आए तो एक परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन निकले। देयरफॉर एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टिल डेट इज वैलिड एंड इज रेलेवेंट, और कमिंग ईयर्स में भी हम इसी को एक्सेप्ट करेंगे, इसी को फॉलो करेंगे। Now let's see the guiding values of our Indian Constitution। भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी ऐसी ड्रीम्स हैं, कौन से ऐसी प्रोमिसेस हैं, कौन से ऐसी वैल्यूज है जो इसको एक परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है।
राइट। जब मैं बात करती हूँ कि वैल्यूज़ की, कौन कौन सी वैल्यूज़ है इसके अंदर, महात्मा गांधी जी के आइडियाज़ को काफ़ी प्रायोरिटी दी गई है। महात्मा गांधी ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट स्टिल his ideas, his values are incorporated in the constitution, like that of social upliftment. Practice of untouchability is not legal. वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो उसको पनिश किया जाएगा, उसको इनफैक्ट जेल भी हो सकती है इफ यू आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, देयरफॉर इसके अंदर किस किस के आइडिया है? महात्मा गांधी जी के हैं। ऑल्सो द आइडियाज ऑफ बी आर अम्बेडकर जी, who is known as the father of Indian Constitution, and also he was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly. ओके, सो इनके डिफरेंट आइडियाज लिए गए हैं ताकि इन इक्वालिटी को एलिमिनेट किया जा सके फ्रॉम द सोसाइटी। एंड रिजर्वेशन का जब कॉन्सेप्ट आता है, अब रिजर्वेशन का आप देख रहे हो कितने टाइम से हम फॉलो कर रहे हैं, जो भी ये बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC ST है, उनको रिजर्व सीट मिलती है। वाई? टू ब्रिंग देम एट पार विद द जनरल पॉपुलेशन ऑफ आवर नेशन। ओके, एंड ऑल्सो वी हैव सीन द रिफ्लेक्शन इन द प्रेम्बल। जब हम प्रेम्बल खोलते हैं विच इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ भी हमें बहुत तरह की फिलॉसफी दिखाई देती है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव की गई कुछ वैल्यूज़ दिखाई देती हैं। तो हमें रिफ्लेक्शन इन प्रेम्बल में हमें फिलॉसफी, हमें मेजर आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ पता चलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द प्रेम्बल। प्रेम्बल विच इज जो हमारा बिल्कुल फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो हमारी फिलॉसफी बताता है। ओके, इफ द क्वेश्चन कम्स लाइक व्हाट इज प्रेम्बल, यू नीड टू आंसर इट दैट इट इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब पेज खोलते हैं, इवन इफ यू ओपन अप योर NCERT बुक, तो वहाँ स्टार्टिंग में भी मेंशन किया गया है, काफ़ी सारी बुक्स हैं, राइट। So if you will go through the preamble or you read the introductory part of our constitution, you will get to know the basic idea. Like we the people of India, ऐसे हमारा preamble start होता है। मतलब वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? पूरे नेशन को एड्रेस कर रहा है, सबको एज अ यूनिट इन्होंने एड्रेस किया है, we the people of India. ऑल्सो द डिफरेंट वैल्यूज लाइक सॉवरेन, सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंट है, किसी की कॉलोनी नहीं है। जैसे हम पहले ब्रिटिश कॉलोनी होते थे, वी वर नॉट सॉवरेन, बट नाउ वी आर सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट, फ्री है हम। ओके, सोशलिस्ट है, हम सोशल वेलफेयर करेंगे, लोगों की भलाई के बारे में सोचेंगे, जो सिटीजन है उनके कैसे उनको बेटर किया जा सके, उस आइडिया पे हम बिलीव करेंगे। सेक्युलर है, सेक्युलर मतलब हमें राइट है टू फॉलो द रिलीजन। अगर नहीं कोई रिलीजन फॉलो करना है तो आप कोई भी रिलीजन ना प्रैक्टिस करो, ना फॉलो करो, दैट्स टोटली वंस चॉइस। डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। रिपब्लिक है, रिपब्लिक मतलब यहाँ हमारा इलेक्टेड हेड होगा, जस्टिस सिस्टम है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रैटर्निटी मीन्स द ब्रदरहुड है, हमारे अंदर यूनिटी है। ओके, so these are the key words that you should be knowing. इनकी क्या मीनिंग है और कैसे हमें इन वर्ड से पता चलता है what our constitution is all about. Okay, इन सब से पता चलता है कि सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी रूल बुक बनाई है। Lastly we have the institutional design. अब जब वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डील्स विद द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। आप सोचोगे इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन मतलब इट मीन्स इट ऑल्सो स्पेसिफाई द टाइप ऑफ अरेंजमेंट। भाई हमारी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर वर्किंग टुगेदर टू रन आवर नेशन, राइट। तो उन इंस्टीट्यूशन के अरेंजमेंट कैसे होगी, हु विल हैव एंड हाउ मच ऑफ द पावर, किसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होगी और कितनी पावर रहेंगी। इट इज़ मोर लाइक दैट topic that we have done in our previous video, which deals with the why do we need constitution, right? And also it puts the limit on the government ताकि बहुत ज़्यादा dominating ना हो जाए, इसलिए constitution एक limit भी put करता है government के actions पे। For example, our fundamental rights. Also it tells us about the arrangement of the organs of the government. भाई organs of the government की जब मैं बात करती हूँ, it is divided into 3 organs: legislature, executive and judiciary.
तीनों ऑर्गन्स कैसे काम करेंगे, कितने स्फीयर में काम करेंगे, क्या फंक्शंस है, क्या पावर्स है, एंड डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास रहेगी, राइट। ऑल्सो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इसलिए डिफाइन किया गया है सो दैट नन ऑफ द ऑर्गन बिकम डोमिनेटिंग और मोर पावरफुल, एंड ऑल्सो टू अवॉइड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द वन हैंड। इसलिए हमने तीनों ऑर्गन में इक्वली सारी पावर्स को डिवाइड किया है। Okay, now lastly we have the last topic of this chapter which deal with the constitutional amendment. Whenever you will read the word amendment, it means you are referring here to the change. Okay, constitutional amendment मतलब संविधान के अंदर क्या changes आएंगे. So constitutional amendment refers to the changes to be made in the constitution. Okay, why? क्यों हमें amendments जरूरी है? It is because we need to stay at par with the evolving society. विद टाइम सारी चीज चेंज हो रही है, रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, तो हमारे मैंने क्या बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड टू स्टे एट पार उसके साथ चल सके और लोग उसको अभी भी फॉलो करें, तभी हमें उसमें अमेंडमेंट्स करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड, उस टाइम इतना इंटरनेट इतनी ज़्यादा नहीं था फेमस, इतने डिजिटल इकोनॉमी की बात नहीं होती थी, बट अब हमारे क्योंकि डिजिटल इंडिया हो रहा है तो आईटी लॉज भी चाहिए, साइबर क्राइम को भी रोकना है, इसलिए अमेंडमेंट किया और हमने आईटी लॉज बनाए हैं। अब और बात करूँ LGBTQ जो कम्युनिटी है उनके बारे में भी हमने उनको राइट्स दिए हैं। So basically that was it for our chapter number 2 which deals with the constitutional design. Okay, and last topic was the constitutional amendment. It is an important topic guys, do it very nicely. इसका आ सकता है कि amendments, why amendments are required? The answer is to stay at par with the evolving society. Okay. So that's it for this chapter. We have now completed our second chapter which is constitutional design. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and if you like this video then do not hesitate to press in that thumbs up icon, and if you are new to my channel make sure you like, share and subscribe and help us grow each day. Thank you for watching.